प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कर्क राशि का फलादेश। चौथी नंबर की जो राशि है, तो देखिए इस राशि का जो अंक है वो 2 है और उसका स्वामी है वो चंद्रमा है, और नग इसका मोती है, चांदी की अंगूठी में पहना जाता है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु के एक चरण आता है, ही अक्षर जिसका गण देव है, और फिर इसका पुष्य नक्षत्र है, हो हे हो डा, इसका भी ही गण जो है देव है, आश्लेषा डो डू डे डो, ये इसमें अक्षर आते हैं, और इसका गण राक्षस है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, आपको बता देता हूँ, कर्क राशि की ढैया चल रही है। 8 माह जो है इस राशि पर शनि चल रहा है। ये जो है 18 जनवरी 2023 से चल रहा है, और 29 मार्च को ये ख़त्म हो रही है ढैया इसकी। तो फिर जो है इसका जो शनि है वो नमा हो जाएगा। राहु जो है 18 मई तक इस राशि पर दृष्टि रहेगी इसकी। उसके बाद फिर ये राशि से 8 माह आ जाएगा। फिर इसका ये यानी अब शनि चल रहा है, फिर इसके बाद 8 माह राहु आ जाएगा। तो गुरु जो है अब फिलहाल में वृष राशि पे चल रहा है, तो कर्क राशि पर 11 माह गोचर चल रहा है। इसके बाद में फिर ये 14 मई से जो है मिथुन राशि में आ जाएगा, तो फिर 12वें भार में आ जाएगा। तो यानी खर्च कारक रहेगा गुरु, फिलहाल में लाभदायक है। राहु जो है अब दृष्टि गिर रहा है, फिर जब दृष्टि नहीं गिरेगा गोचर में जो है 8 माह आ जाएगा। तो थोड़ा जो है अष्टम भाव में रहने से गुप्तांग संबंधी, बवासीर संबंधी रोग वगैरह ये देता है, तो इसके बच के रहिए। पेट संबंधी बीमारी दे सकता है। और इसका जो राशि का जो इष्ट है वो मंगल है। हनुमान की उपासना आप कर सकते हैं। और कर्क राशि की ढैया अब ख़त्म हो जाएगी, और 20 जनवरी से दोबारा 2 अप्रैल से 6 जून तक नीच का रहेगा, यानी कर्क राशि में मंगल। तो इसमें कष्ट परेशानी का थोड़ा योग बनता है, आर्थिक तंगी वगैरह, बंधुओं से विरोध वगैरह। और 29 मार्च के बाद में ढैया का प्रभाव 8 माह नहीं रहेगा, अतः कुछ बिगड़े हुए काम इसमें बनते रहेंगे आपके। क्यों, ढैया जब ख़त्म हो जाएगी तो बिगड़े हुए काम बनते हैं, लेकिन थोड़ा जो है व्यय स्थान में यानी गुरु आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत कारक है। और उच्चाभिलाषी है वैसे कर्क राशि में, फिर अगले साल आ जाएगा, तो उच्चाभिलाषी है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो इसका योग जो है राशि का यानी 29 मार्च के बाद में लगभग ये लाभ में 55% और हानि में कहने का मतलब ये है कि 45 का योग इसमें रहेगा। तो अब रही बात ऐसी कि 14 मई से गुरु मिथुन में आने से, 12वें में खर्च होने से, यानी जैसे रोग वगैरह पर खर्च करा सकता है, या कोई यात्रा वगैरह में खर्च हो सकता है, और मकान, भूमि, वाहन, इसमें भी खर्च हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका गोचर रहेगा। और छोटे छोटे जो ग्रह हैं वो बदलते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेन जो ग्रह है वो राहु है, अब फिलहाल में दृष्टि चल रही है, और 18 मई के बाद में फिर ये 8वां हो जाएगा। शनि जो है फिलहाल में 8वां चल रहा है, तो फिर ये 9वां हो जाएगा 29 मार्च से। और मंगल जो है मैंने आपको बता दिया 20 जनवरी से 2 अप्रैल से, और फिर 6 जून से नीच का रहेगा। नीच का होने से कुछ कष्ट परेशानी का योग देता है, आर्थिक तंगी देता है, और भाई बंधुओं से विरोध रहता है, परंतु ढैया ख़त्म होने के बाद कुछ लाभ अवश्य होता है, ये निश्चित बात है। अब रही बात ऐसी कि आपके लिए इसमें क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप
कम से कम 11 माला करें और दशमांश का आह्वान करें। किसके लिए? यानी नवग्रह शांति के लिए। तो इसमें शांति मिल जाती है। और आप सतत यदि कर्म करते रहेंगे और तो फिर जो हमारे बुरे कर्म आ रहे हैं उनको ये कम कर देगा। तो इसमें क्या है कि उपाय के रूप में आप हनुमान जी का व्रत करिए और हनुमान चालीसा का कम से कम 21 बार पाठ करिए और नवग्रह शांति कराइए, गाय सेवा करिए, पक्षी सेवा करिए, बंदर, कुत्ता, बिल्ली आदि की सेवा करते रहिए, अपाजों की सेवा करिए, बड़े बूढ़ों का अपमान मत करिए। इसमें ये आता है तो अपनी सीधे हाथ की जो सूर्य उंगली होती है उसमें आप चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा सकते हैं और गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में इस अंगूठी को पहन सकते हैं, पंचामृत स्नान करा के, धूप दीपक दे करके। तो ये सब शुभ होगा, कोई खराब नहीं है, राशि मध्यम है और कुछ लाभ भी होगा, कुछ हानि भी होगी, कुछ कष्ट परेशानी भी होंगी और सुख भी होगा। तो ये मध्यम है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए या गायत्री मंत्र को पकड़ लीजिए, बेड़ा पार है, कोई कुछ होने वाला नहीं है। बस आप सही चलिए अपने आचरण से और जो कोई दिक्कत आती है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब आपका भला होगा। बस गोचर में इतना ही है कि आप जो है अपने इष्ट को पकड़िए, हनुमान चालीसा को पकड़ लीजिए और हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए या गायत्री मंत्र का जाप करिए, सब कुछ ठीक होगा। और बात यही है कि अपनी वाणी पर निश्चित ही मतलब ब्रेक लगाएं, क्योंकि अब 18 मई के बाद में अष्टम में आ रहा है तो वो द्वितीय भाव को देखेगा। तो वाणी से कुछ गलत शब्द ना बोलें जिससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखिए। तो सब कुछ ठीक है। कर्क राशि का मैंने एक ही बात बता दी है, एक तो चांदी की अंगूठी में मोती पहनिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र 11 माला अवश्य करें और 1 माला शाम को अवश्य करें, सब भला होगा। नवग्रह शांति करते रहिए, गाय सेवा करिए, कुत्ता, बिल्ली, पंछी आदि की सेवा करिए, सब कुछ सही होगा। जो आने वाला है बुरा वो भी कम हो जाएगा और जो शुभ आने वाला है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ग्रहण पर टेंशन मत दीजिए, अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा हमारा आचरण है, यदि हम गलत आचरण करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ता है, इसीलिए सही आचरण करिए, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।